बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रत्याशी जीतन राम मांझी इस वक्त हमारे साथ हैं। मांझी जी, पहले चरण के तहत मतदान हो रहे हैं। आप इलाके में अपने घूम के भी आए हैं, क्या माहौल नज़र आ रहा है आपको? यहाँ एनडीए के पक्ष में हवा है और सभी लोग एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं और 71 सीटों में मैक्सिमम सीट पर एनडीए के कैंडिडेट जीतेंगे। और उसका खास कारण वही है कि विकास की गाड़ी जो चल रही है बिहार में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के गाइडेंस में उसको बिहार की जनता कंटिन्यू रखना चाहती है। तो उसी कंटिन्यूएशन के चलते सब लोग एनडीए के पक्ष में वोट कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो लगातार कह रहे हैं कि उन लोगों की सरकार आ रही है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो मुंगेर में घटना हुई है तो 10 तारीख को जब सरकार उनकी बनेगी तो इसकी जांच कराएंगे इस मामले की। वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ख्याली पुलाव बनाने वाले लोग तो इस तरह की बात करवे करते हैं। तो ख्याली पुलाव बना करके वो बहुत कुछ कह सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन ये सब उनको खुद 10 तारीख को पता चल जाएगा कि वो कहाँ हैं, कहाँ टिके हुए हैं। अब क्या आधार है उनका, क्या अनुभव है, क्या बैकग्राउंड है। एक कास्ट की राजनीति होती है क्या? यहाँ जब देखा जाता है तो एनडीए के पक्ष में तो सब लोग हैं। माइनॉरिटीज़ के भी लोग वोट दे रहे हैं, दलित का भी वोट हो रहा है, सामान्य वर्ग का भी वोट हो रहा है, प्लस भाजपा के जितने भी कैडर हैं सब लोग एकदम मरूर हो तो कह रहे हैं कि वो इस बार जात धर्म से ऊपर उठकर जनता उन्हें वोट कर रही है। क्या कारण शुरू का है, क्या उनका ये काम क्या देखा है उनको, किस लायक हैं वो? उस लायक तो आदमी हैं कि जब क्या कहते हैं, रघुवंश बाबू ने बहुत अच्छा कह दिया कि वहाँ टिकट की बिक्री होती है, तो टिकट बेच करके पैसा कमा करके अगर चाहेंगे कि हम बहुत बड़ा काम कर लिया तो कोई बात है नहीं। और फिर रघुवंश बाबू ऐसे नेता को जो जीवन भर उनके बाप पिताश्री के साथ रहे और उनके बारे में उनके भाई ने कह दिया कि समुद्र से एक लोटा पानी निकल जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, इस तरह से बेइज्जत उनको किया गया है। और अभी हमको तो लगता है कि कहीं मानसिक संतुलन तो खो नहीं रहे हैं। उन्होंने भी कहा है कि बाबुओं के छाती पर चढ़ करके हमारे पिताजी ने शासन किया है। तो यहाँ जमहूरियत में शासन होता है और कौन बाबू साहब है? एक जाति विशेष को बाबू साहब कहा जाता है। और जब उल्टा पड़ा, बैकफुट पर आए, तो अब कंट्राडिक्शन कर रहे हैं कि बाबू का मतलब क्लर्क लोगों को, तो क्लर्क के छाती पर क्या शासन किए हैं? तो ऐसा स्टेटमेंट का मतलब ही है कि साहब लगता है कि कोई अनुभव नहीं है, जो मन में होता है बोल देते हैं। तो उसी तर्ज पर ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। चिराग पासवान हमलावर हैं नीतीश कुमार पर खास तौर पर। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि 7 निश्चय और शराबबंदी से शराब तस्करों से जो कमाई हुई है वो चुनाव में नीतीश कुमार इस्तेमाल कर रहे हैं। कई बार वो लगातार कह चुके हैं कि सरकार बनने पर उनको जेल भेजेंगे वो। अब अपने मन से जो कोई कुछ बोल दे, लेकिन सवाल ये मैं करता हूँ कि भगवान सूर्य उगे हुए हैं और इस रोशनी में अगर आपको नहीं दिखे तो आपको क्या कहा जाएगा? एक बात। दूसरी बात, दिन में एक पक्षी है उसको भी नहीं सूझता है। तो 7 निश्चय में अन्न बात की बात छोड़िए, 2 चीज़ को हम नाम लेते हैं। हम 1980 से विधायक और मिनिस्टर रहे हैं। उस समय 600 मेगावाट बिजली मिलती थी, 500 मेगावाट बिजली मिलती थी और यहाँ 3 घंटा से 4 घंटा 5 घंटा बिजली रहती थी, वो भी इंटरप्टेड, ये नहीं कि लगातार। और आज 6000 मेगावाट बिजली मिल रही है और 18 घंटा से लेकर 22-23 घंटा तक बिजली लोगों को मिलती है। ये अगर उसको नहीं दिखता है तो ये है, हम देहात में हैं, देखिए एसी यहाँ है, फिर कूलर है, फ्रीज है, पहले देहात में इसकी कल्पना की जा सकती है। चिराग पासवान बीजेपी के साथ होने की बात कह रहे हैं। बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमारा चिराग पासवान से कोई लेना देना नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक किसी मंच से चिराग पासवान को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया। और आज 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 प्रेम कुमार जी ने चिराग पासवान का क्या महत्व है कि प्रधानमंत्रियों के बारे में बोलेंगे? छोटी चीज़ है। प्रधानमंत्री का पद ऐसा है कि कोई भी ऐरा गैरा आदमी बोल देगा, उसके बारे में वो कंट्राडिक्शन करेंगे। प्रेम कुमार हैं जो कि मिनिस्टर हैं बिहार के और बड़े नेता हैं बीजेपी के। उन्होंने आज कहा कि एलजेपी के साथ सरकार बनाने को लेकर सवाल था उनसे। उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी फैसला करेगी और जो पार्टी का फैसला होगा वो स्वीकार होगा। कुछ कल तक ऐसा कोई बयान नहीं था बीजेपी की ओर से। कल तक यही कहा जा रहा था कि ये
होना ही नहीं है, एलजेपी के साथ जाने का सवाल नहीं उठता। आज वो कह रहे हैं कि पार्टी इस पर पार्टी फैसला लेगी। वो उनको समझ में ये बात नहीं आई है, इसीलिए वैसा बोलते हैं। अब सवाल है कि एनडीए का बहुमत ना आएगा तभी न किसी का सहारा लेने की बात है। ये एनडीए को क्लियर बहुमत आ रहा है, तो वैसी परिस्थिति में चिराग हो चाहे कोई हो, किसी का सहारा लेने का क्या उचित है। अगर प्रेम कुमार बोले हैं तो उनकी अपनी बात है। वो महागठ एनडीए का और भाजपा का और जदयू का इसमें कोई सरोकार नहीं उस बात से। वो उनके अनुभव की कमी है जिसके चलते उन्होंने ऐसा कहा है। क्या हम जीतन राम मांझी को एक बार फिर से कैबिनेट में देखेंगे अगर सरकार बनती है तो, या आपकी पार्टी की तरफ से? नहीं, कभी नहीं। इसलिए कि जो मुख्यमंत्री के पद पर रह चुका है वो मंत्री नहीं बनेगा। हालांकि इसके अपवाद है। हमारे के यहाँ दारोगा प्रसाद राय चीफ मिनिस्टर थे लेकिन फिर मंत्री किसी के साथ रहे हैं। केदार पांडे मुख्यमंत्री थे लेकिन किसी के साथ मंत्री रहे हैं। हम कभी नहीं जा सकते। हम लोग गरीब हैं, हम लोग सिद्धांत जानते हैं, अपनी प्रेस्टीज। आपकी पार्टी के अगर कोई कैंडिडेट जीतते हैं? वो अलग बात है, जीतेंगे, जाएंगे, मंत्रिमंडल बनेगा, उस समय बातें होगी। अभी से हम क्यों इसके बारे में कहें। जीतन राम मांझी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और खुद भी इस बार इमामगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बिहार में वापस आ रही है। हमारे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, गया।